Hello students, today we read the remaining part of the chapter Desert Animals, chapter number 9। जो हमने कल चैप्टर अधूरा छोड़ते थे डेजर्ट एनिमल्स हनी सकल का, उसका हम आज चैप्टर को कंप्लीट कर लेते। तो हम कहाँ पर थे? हमने स्नेक्स के बारे में पढ़ा, रैटल स्नेक्स के बारे में पढ़ा, डेजर्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मॉन्गूस के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा मॉन्गूस को ही आगे एक्सप्लेन करेंगे। मॉन्गूस हमने ये ओके, मंगूस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इनको एक साथ बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है। कैसे एनिमल है? इंटरेस्टिंग है। वो अपनी नोज़ को बाहर निकाल लेते हैं, अपने नखूनों से अपने स्क्रैच करते हैं, ठीक है, और वो दूसरों पे हंट करते हैं, लेकिन अपना भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई उनके ऊपर हंट ना कर दे। वो इकट्ठे एक झुंड में होके हंट करते हैं, ठीक है, ताकि वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइड बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, वो एक दूसरे के साथ झुंड में ही रहते हैं जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, देखते रहते हैं कि कहीं कोई उनके ऊपर हंट ना कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हॉक्स, ईगल्स, जो बड़े बड़े सांप होते हैं, कहीं उनको कोई मार ना दे। दे वॉर्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल। वो एक जैसे कोई आसपास आता है, ऐसे कोई ईगल आ गया है, सांप आ गया बड़ा सा, तो वो ऐसे पूरे ग्रुप में ना ऐसे एक खलबली सी मचा देते हैं, एक ऐसा अलार्म सा दे देते हैं कि यहाँ पर एक डेंजर है, उनको अगर लगता है। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। जो mongoose हैं वो फेमस किस लिए हैं कि वो स्नैक्स को इजीली मार देते हैं बिना खुद को खतरा पहुंचाए। मतलब वो स्नैक्स को इस तरीके से मारते हैं कि उनको कोई खतरा नहीं होता। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, वो उनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स। जैसे ही स्नैक आता है वो फटाक से क्या करते हैं, उनके ऊपर कूद जाते हैं उनको मारने के लिए। तो अगर कोई आपको मारे इससे पहले आप उसको मार दो, तो ये वाली स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं। दे कॉन्टिन्यूली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर ए वाइल व्हेन द स्नेक्स गेट्स टायर्ड दे क्विकली ड्राइव इन फॉर द किल। वो स्नेक को इतना थका देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि स्नेक एक लिमिट में आके थक जाता है, और जैसे ही वो थकता है mongoose उसको जल्दी से मार देते हैं ताकि वो उसको ना मार पाए। ऑल द फीमेल mongooses हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। जितने भी फीमेल mongooses होते हैं उनके पास उनका बच्चा भी होता है उसी टाइम पे। दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग। जो जो उनके बच्चे होते हैं, ऐसा होता है ना कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं mongoose के, ये सब ग्रुप में रहते हैं, तो जो उनके बच्चे बड़े होते हैं वो भी ग्रुप में ही सब लोग उनकी केयर करते हैं। कोई खोखली लकड़ी है उसके अंदर रह लेते हैं, या फिर गुफा के अंदर, इस तरीके से वो रहते हैं। जो ज़्यादातर एडल्ट mongoose होते हैं वो बाहर खाना लेने के लिए जाते हैं। फीमेल mongoose बच्चों का ध्यान रखती है। 1 और 2 मेल्स स्टे बिहाइंड, और जो 1-2 मेल mongoose हैं वो घर पे ही रुकते हैं अपनी डेन पे या लकड़ी के पास, ताकि वो कोई अगर खतरा आए तो उनका ध्यान रख सके। अनदर एनिमल, अब हमने स्नेक्स के बारे में पढ़ा, mongoose के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कैमल के बारे में। सबको पता है कैमल क्या होता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड। जो कैमल था वहाँ पर थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो कैमल्स को वहाँ पर डोमेस्टिकेटेड, मतलब लोगों ने, जैसे पेट एनिमल होते हैं ना डॉग वगैरह, ऐसे ही पेटर करना शुरू कर दिया। इन द वाइल्ड, जंगलों में कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जो कैमल होते हैं वो ज़्यादातर छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, कम से कम 30 के आसपास। कैमल की लंबी सी कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइटर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। ए थर्स्टी कैमल, जो एक प्यासा कैमल होता है ना, वो इतना पानी पी सकता है, कम से कम 30 गैलन। देखो कैमल पानी जब प्यासा होता है तो कितना पानी पीता है, बहुत पानी पीता है, लेकिन वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है बहुत टाइम तक, ठीक है। मतलब कम से कम वो एक बारी में 500 पूरे भरे हुए ग्लास पानी पी जाता है। पर ऐसा नहीं है कि उसको डेली पानी चाहिए, वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपना गुजारा कर लेता है, ठीक है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months। कम से कम अब वो पानी के बिना, इतना पानी पीने के बाद वो 10 महीने कम से कम आराम से रह सकता है बिना पानी के, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं कैमल्स। कैमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हम बोलते हैं ड्रोमेडरी, जिसके पास एक सिंगल हम्प, ये देखो ये होता है हम्प, ठीक है। जिसके पास सिर्फ एक हम्प होगा वो होते हैं ड्रोमेडरी, और जिनके पास 2 होते हैं वो होते हैं बक्टेरियन कैमल। कौन से होते हैं? बक्टेरियन कैमल। उनके पास क्या होते हैं? 2 हम्प। देखो यहाँ पे 2 हम्प हैं, इनके पास क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं बक्टेरियन कैमल। तो आपको ये याद रखना है कि ड्रोमेडरी के पास कितने होते हैं? ड्रोमेडरी के पास 1 हम्प होता है, और बक्टेरियन के पास 2 होते हैं। जो हम्प होता है वो कैमल को हेल्प करता है डेजर्ट में रहने के लिए, ठीक है,
क्योंकि क्या होता है, हम्प में क्या होता है, जो भी इसका खाना पानी सब स्टोर होता है कैमल का, क्योंकि वो फिर 10-10 महीने तक कुछ नहीं पीता, इसीलिए इसका सारा पानी वहीं पे जाके स्टोर हो जाता है. बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट. ये हम लोगों को लगता है कि स्टोरेज कंटेनर है, यहाँ पे पानी स्टोर होता है. पानी स्टोर नहीं होता है, यहाँ पे फैट स्टोर होता है. ये लोगों की गलत फहमी कि यहाँ पे पानी स्टोर होता है, यहाँ पे क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है. जो ये फैट होता है ये किस काम आता है, जब कैमल को खाना नहीं मिलता ना, तो उस टाइम पे कैमल उस फैट का यूज़ करता है. जब खाने की कमी हो जाती है उस टाइम पे कैमल उस फूड को उस फैट को यूज़ करता है. ठीक है. और जैसे जैसे वो फैट कम होगा वैसे वैसे जो उसका हम्प है वो कम होता चला जाएगा, वो भी नीचे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा. बहुत सारे तरीके हैं जो कैमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं डेजर्ट लाइफ में. उनका जो मुंह होता है वो इतना टफ होता है. ठीक है. जो उनके दांत होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइट होते हैं. मतलब वो अपने आप को बहुत अच्छे से डेजर्ट में एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट. यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है फाइनली. आई होप आप सब इसको बार बार रिपीट करके सुनना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दोनों वीडियोस. थैंक यू सो मच.